अच्छा दूसरी बात, मेरी बात हो जाने दीजिए, 5 सेकंड और फाइनल कमेंट, 5 सेकंड, क्योंकि शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला है, विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है, शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। अरे यार अब ये कहां पे, अरे देखिए शंकराचार्य बोल रहे थे और शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल दो। बीजेपी, अब आप सुन लीजिए जरा, देखिए इनका काम ये क्या कर रहे हैं। जब से डिबेट शुरू हुई है, अमीश भाई ने बोला बोलो, इनको इतना सारा टाइम मिला, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इस देश के अंदर हिंदू है, ये मुसलमान है। मैंने क्या बोला? तो हाँ, पार्टियां बटी हुई हैं, हमारी पार्टी तो हिंदुओं की चैंपियन है, बाकी सब बेकार हैं, बाकी आ गए तो हिंदुओं का क्या हो गया, अरे बाबा हिंदू खतरे में हो गया, ये यही कर रहे हैं ना। पूरा अच्छा, का पूरा सार क्या है बीजेपी? ये बताइए वेटिकन में अगर वहां पर जो भी वो अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते हैं उसमें मिलावट निकले या फिर किसी और धार्मिक स्तर पे मिलावट निकले तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट, उस जगह का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट, अब आप बताइए। हाँ, मिलावट सबसे पहली चीज जगनमोहन रेड्डी करेगी, इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में, वो तो है, और पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया, जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी, हिंदुस्तान से कौन सीखना चाहेगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहां से? उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जो कि जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप, मैं आपसे जो विषय में सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, मतलब प्रसाद पर आप लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वरा भगवान है, मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था, वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है, भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है, आस्था के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। एक सेकंड आप खड़े होकर बोल सकती हैं जी। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच में, है ना। अब आप लोग सुनते जाइए, सुनिए। एक सेकंड देखिए, ये आप विषय, एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी, किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सवाल मैं जो कह रही हूँ, हाँ ये मैंने है। कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, आप थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। धैर्य, आप धैर्य से सुनिए ना पहले, तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब विवेक जी, दादा डिबेट विवेक भाई सुन तो लो उनकी बात, फिर आप जवाब आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए आप ही को बोलना है, कोई इंटरव्यू। टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। नहीं वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं, वो धमकियां मत दीजिए। मैं धर्म के नाम पे धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही हूं। मैं डरता नहीं, मैं धमकी मैं नहीं दे सीधा रही सच्चा आदमी हूँ, डरता नहीं। मैंने अभी क्या कहा? ये धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ करिए। आपने उनके आराध्य के बारे में एक शब्द बात बोली है जो उनको हम सबके आराध्य हैं। आपने एक बात बोली है, उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है? मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। ये आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डायटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने, किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं देखिए, आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या फिर आप बोलिए वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या, अब ये है तो है। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? टू द पॉइंट। 10 सेकंड का सवाल है। मैंने टू द पॉइंट से ज्यादा बता दिया। सीधा आंसर। हाँ मलिक का। हाँ सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में, अब आप सुनिए। कौन से पुराण में, क्या पेज नंबर,
क्या पेज नंबर? भैया मंदिर वहां पर है। देखिए मुझे लगता है ये कंट्रोवर्शियल है, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। ओके ओके, आप माता जी बैठिए। आप क्या, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बोलिए, क्या आपका पॉइंट क्या है? अब मेरा कहने का मतलब ये है, आपने इतनी बातें कह दी, आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर पेज पे लिखा है? कह रहा हूं कि वो मंदिर है और हिंदू और आपने मुसलमानों हमारे की एकता का प्रतीक है। बात सुनिए, आप पहली बात एकता के खिलाफ क्यों हैं? धमकाइए, आप क्यों खिलाफ हैं? बात सुनिए, पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अच्छा ठीक है, अब विषय देखिए, लेकिन आप बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया उसको लेकर जो मतलब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मैंने तो बनाया नहीं है रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहां नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूंगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूं तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूं तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्वरूप होता है। वो विश्वरूप जो अपने भीतर सब कुछ समाहित करते हुए विश्व के कल्याण की कामना के साथ मानव मार्ग को दिखता है, उसके प्रसाद में अगर जो इस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हो ना हो, क्योंकि देखिए ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है, तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं। क्यों दादा? नहीं, मैं बात कहूं, मैं अपनी बात कहूंगा। कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। कर्नाटक क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने, कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद नहीं, पुस्तक विमोचन था जिसमें वो बोला गया। हिंदुत्व आईएसएस बोला था सलमान। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं, एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया, कार्रवाई हुआ। एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां कहां गई, कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप ये बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगा। आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट, सरकार करती है, लेट मी कंप्लीट, लोग नहीं करते। अमीश ये बंद करवाइए नाटक। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये नाटक बंद करवाइए। कॉमनल है फिर दादा, ये नाटक बंद करवाइए। आप सोच रहे हैं एक करके, ये प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे जस्टिस तो एक सरकारी मैं तंत्र करेगा उनके ना, बटे होने की बात कर रहा हूं। कोर्ट करेगा मैं ना, उनके बटे होने की बात अगर करप्शन के खिलाफ यार, ये केस फाइल क्या- होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, एक सेकंड, यकीन मानिए, बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड, आप अपनी टाइम पे बोलिए, जब मैं माइक लेके आऊंगा। ओके। वर्तमान की स्थिति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। जिसे बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। और ये तो कॉमनल है। एक आप इस पर क्या कहना चाहती है? अमीश जी ने बोला, अमीश मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड, आपको लगता नहीं ये कॉमनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को, 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़ा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है। हम कुछ कहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ओके विवेक जी, ओके।
अमीश मैं अपनी बात विवेक जी एक अपनी बात सेकंड कह मैं दूं। मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। विवेक क्या आपको लगता नहीं है ये जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है? बिल्कुल। और एक सेकंड, और मंदिर प्रशासन कह रहे हैं हाँ सस्ता घी आया जगनमोहन रेड्डी की सरकार में। जी अब आप सुन लीजिए। पहली चीज ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है और भावनाओं के आवेश में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। पर रिपोर्ट में क्या गलत सुन है? लीजिए आप पहले, उसमें एस वैल्यू नाम की चीज लिखी गई है। एस वैल्यू माने स्मोकिंग पॉइंट, क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, घी को हीट करते चले जाइए, जब वो स्मोक में कन्वर्ट होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। आप ये जरूर उससे निर्देशन निकाल सकते हैं कि साहब इसके अंदर मिलावट थी, लेकिन मिलावट किस चीज की थी इट इज नॉट पॉसिबल, और इस पे केस किया जाएगा। नहीं इस रिपोर्ट के लिए क्या है? नहीं ये आपने जो में बात करते हैं ना, हाँ। आपने बोला फॉरेन फैट के अंदर, जी। मैं आपको बताता हूं, जी। फिश ऑयल, जी बीफ टैलो, यस लाड। जी अब आप बताइए, हाँ, ये निकला है, सस्पेक्टेड है, ये suspected है। में निकला है, रिपोर्ट उस रिपोर्ट में सस्पेक्टेड है। एक सेकंड कोई आदमी आए, मैं उसको रिपोर्ट पढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा, आप बताइए मैम, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? palm oil and beef tallow, lard, ऊपर पढ़िए, बताइए। सस्पेक्टेड है कि फाइनल है? सस्पेक्टेड है, वो फाइनल नहीं है वो रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है, इट इज सस्पेक्टेड। No, it is not suspected. It is final report. It is a final report. ये साइंस के खिलाफ है। आप किसी भी घी के सैंपल को हीट करके उसके एडल्टरेशन के एक सेकंड दूसरी चीज नहीं, अब शांत रहना पड़ेगा। एक सेकंड शहजाद, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए स्वामी जी, उसके बाद में बोलते इस देश में आईएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है भाई साहब, वो भी जायज है। इस देश में सेना को मारने वाले कश्मीर में कुछ दंगाई, वो भी जायज है। इस देश के अंदर आप सब कीजिए, आज वेंकटेश को वो जो भोग लगा, अब थोड़ी देर बाद बैठकर विवेक भाई उसे जस्टिफाई कर देंगे। क्यों जस्टिफाई कर देंगे? क्योंकि पता है यह समाज बटा हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये जिस दिन हिंदू और मुसलमान बटे, हम दोनों एक ही देश की औलाद हैं और साथ में रहना है। इन साजिशों से बचिए और एकता के साथ रहिए। मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। एक सेकंड ऑडियो में बटिए मत। जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो मुसलमानों की है? जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो ईसाइयों की है? कंपनी है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट में जब से शुरू हुआ है, चाहे वो वहां पर मंच पर विराजमान हमारे साधु संत हो, यहां पर हमारे साथ साधु संत है, या मैं हूं, हमने कहीं पर एम फॉर मुस्लिम एक शब्द में अभी तक नहीं बोला है। मिलावट जो हुई, मैं उसका और एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे स्वामी जी ने किया है जो सब मिस कर गए। इससे पहले जो वेंकटेश्वरा जी को प्रसादम जाता था, उसका घी नंदिनी ब्रांड के मिल्क से बनता था, जो कर्नाटका का है। हमारी सरकार थी वहां पे, तो नंदिनी का दाम कम था, तो वो घी बनता था उससे। कांग्रेस आई तो उसने 3 रुपए दूध के बढ़ा दिए, प्रीमियम लिकर के घटा दिए, वो अलग विषय है। दूध के दाम बढ़ा दिए, जिससे घी एक्सपेंस हुआ और जगन रेड्डी को मौका मिला। और उनके फादर वैसे हिंदू ने, क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है, ऐसे मान्यता है, मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर जिस प्रकार से इसके दाम के उसमें इसको चेंज किया और इसमें मिलावट हुई, अब इन्होंने कहा कि सस्पेक्टेड है। मैं तो कह रहा हूं कि वेंकटेश्वरा जी को तो प्योर घी ही चढ़ता है, इसमें अडल्टरेशन होना किसी भी चीज का यही महापाप है। आपने इसको क्यों समर्थन दिया? पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड और मैं तो बोल रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो, इसमें तो इफ एंड बट की संभावना है ना। उदित राज जी का ट्वीट, क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? और बाकी सब छोड़ दीजिए, ये हमारे बगल में है शादाब चौहान, नाम में मिलावट है, आप में सारी मिलावट है। ये शिवलिंग पे ट्वीट करते हुए, एक रास्ते पे वो नहीं होते पोल की तरह शेप, उसको ट्वीट करते हुए बोलते हैं, जज साहब इस एरिया को सील कर दीजिए, कोई इसको शिवलिंग बुला लेगा। मैं कहता हूं भारतीय मुसलमान होने के नाते कोई भी पैगंबर साहब पे कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, उसके क्या परिणाम होते हैं हमने देखा और नहीं बोलना चाहिए। ना कोई, एक सेकेंड, ना कोई हिंदू समाज के लोग बोलते हैं। हम कभी भी किसी और धर्म के देवता भगवान ने होते ही नहीं बोलते। यहां पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। मैं आपसे मांगता हूं कि इनसे माफी मंगवाई जाए, वरना यही मानसिकता है जो प्रसादम में भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अपनी बारी में। और देखिए मेरे पास मैं आपको एक बीजेपी के नेता की भी बाइट है, एक एआईएम के पार्टी के नेता की भी बाइट है। ये सबके पीछे वोट बैंक है। नहीं, निश्चित अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा, नीतीश राणे ने जो कहा कि मस्जिद में घुस के, एक मिनट वो बाइट सुन लेते हैं, दोनों बाइट सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। बाइट सुनते हैं। त्याला भीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतो, या चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो,
तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो. यही ईरान है. पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे. आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू. डरते नहीं है हम, चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे. और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो. मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है. निश्चित नीतीश राणे लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं इस तरह की बकवास करने का. या तो वजह है कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिन लोगों ने भी इस तरह की बकवास की, दिल्ली में उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया. ये बात स्वागत योग्य है, जो बात है उसको स्पष्टता मैं कहूंगा, और शायद इसीलिए ये बार बार ये बकवास कर रहे हैं. और अगर वारिस पठान ने रिएक्शन में कही है तो सेल्फ डिफेंस तो एक संवैधानिक अधिकार है, वो होना चाहिए. कोई किसी के मस्जिद में या किसी के मंदिर में क्यों घुसेगा, नहीं घुसना चाहिए. दूसरी बात, जो बहुत अहम विषय जिस पर डिस्कशन हो रहा है वो है प्रसादम का. भले ही मेरा उससे डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी की भी आस्था के साथ अगर चोट पहुंचाई गई है तो एक कमेटी बनके 6 महीने के अंदर आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. देखिए, ना तो मैं लड्डू खाने वाला और ना खिलाने वाला और ना मैं मुसलमान उस लड्डू को बनाने वाला, लेकिन मैं उस देश का नागरिक जरूर हूं जहां हमारे हिंदू भाई उसको एक आस्था के रूप में मानते हैं. उनके साथ जो किया गया, करने वाले जो भी लोग हैं, कमेटी बननी चाहिए. सेकंड पॉइंट, शहजाद भाई अगर जवाब दे रहा हूं, रुको शहजाद भाई, घबराओ मत. शहजाद भाई अरे सुन तो लीजिए, अभी जवाब दे रहा हूं. अगर शहजाद भाई अगर कोई भी कार्यक्रम में आएंगे, जब तक वो मैं मुसलमान हूं, मुसलमान जब तक नहीं बोले उनकी कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होता. उनको ताली तभी मिलेगी जब मुसलमान को इंडल्ज करो कि नहीं, मौलवी को भी बोलना चाहिए था, अखिलेश जी ने बोला तो, अखिलेश जी ने किया तो ऐसा भी करना चाहिए था. मैडम ने एक बात कही, देखिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी किसी भी धार्मिक आस्था पर, हाँ जो फेथ है, एसेंशियल फेथ है, उस पर कभी भी टिप्पणी मत कीजिए. आपने कहा कि इस्लाम 14 साल पुराना, यहां इस्लाम पे डिस्कशन नहीं हो रहा, और हमारा मानना है कि जब से दुनिया कायम है तब से इस्लाम, तो उस पर डिस्कशन मत कीजिए. आप अपनी आस्था पे रहिए, हम अपनी आस्था पे रहिए. 10 सेकंड दीजिए. अखिलेश जी ने एक बात कही कि मेहनत की एक पहचान क्या है, मठाधीश की बात कही गई. मेहनत की जो मैंने अध्ययन किया है, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, उसके अंदर एक भाव होता है दया का. महंतों को पढ़ते लिखते रहते हैं आप काफी. बिल्कुल पढ़ने, क्या समस्या है. मैं बात महंतों को भी पढ़ता हूं और ढोंगियों को भी पढ़ता हूं. ढोंगियों को इसलिए कि जिससे कि ढोंगी दोनों तरफ है, और मैं बता दूं, ढोंगी गेरुआ वस्त्र धारण करके हिंदू भाइयों को भी विचलित करते हैं, और टोपी और दाढ़ी लगा करके मुसलमानों को भी विचलित कर रहे हैं. दोनों ढोंगी इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और हम इन दोनों के खिलाफ. अमीर जी, हम दोनों के खिलाफ. शादाब जी आस्थाओं की बात करें, मतलब ओसामा बिन लादेन शांति की बात करें. भाई जिसने खुद ने ट्वीट किया है शिवलिंग के खिलाफ, वो आस्था और हिंदू आस्था की चिंता कर रहा है. बोले शिवलिंग पर ट्वीट क्या गलत था, पहले बोले गलत था. तीसरी बात, पूरा पढ़ के दिखा. तीसरी बात, अरे पूरा पढ़ के दिखाऊंगा पूरा ना, नहीं पढ़ पाओगे. आपकी कुंडली खोल दूंगा तो यहाँ पे आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे. आप पढ़ नहीं पाओगे. अब मैंने इनके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला. अब इन्होंने कहा कि राणे ने जो मस्जिद को लेकर बयान दिया, राणे ने तो जो बयान दिया उसके ऊपर एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई, और उनके पिताजी ने भी बोला कि गलत है. मैं एक बार बोलता हूं, जो कहते हैं नारे लगाते हैं सड़कों पे सरतन से जुदा, उसके ऊपर आपने कितनी एफआईआर करवाई, बताइए कितनी कार्रवाई की. जो कहते हैं सरतन से जुदा, सीधा अपना स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है. जवाब तो सुन लीजिए. अगर सवाल, अरे इन्होंने तो तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, ये तालिबान को शांतिपूर्वक बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि इनको बताने की जरूरत है. शहजाद भाई जवाब तो सुनना पड़ेगा. तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो देने देंगे. तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था. धमकी दे रहे हो आप. पहले सवाल, अरे आप जवाब तो देने दीजिए. ये धमकी नहीं है मियां. तालिबान क्या है मैं बता देता हूं. धमकी नहीं है. तालिबान सुन लीजिए, तालिबान भारत सरकार का एलाई है. पीस डील में सुन लीजिए, ये तालिबान पूरी बात, लेट मी कंप्लीट. पीस डील में भारत महिलाओं के साथ क्या करना चाहते हैं, शहजाद जानकारी करके आओ. नरेंद्र मोदी जी तालिबान के खिलाफ नहीं है. हम लोग उनके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं. फॉरेन पॉलिसी नहीं. देखिए काफी देर से स्वामी दीपांकर वेट कर रहे हैं, ऑडियंस वेट कर रही है कुछ बात को कहने का. मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं प्रसादम के ऊपर आना चाहता हूं. क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने जब कई लोगों से कल बात करी तो उनके आंखों में आंसू थे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि किसी की भी आंख में आंसू आएंगे जो अपनी आस्था उनमें रखता है, और मैं समझता हूं कि 130 करोड़ लोग हैं जिसमें से 100 करोड़ लोग उनमें अपनी आस्था रखते हैं.
किसी को भी बुरा लगेगा और बुरा लगना जायज है दादा। उसमें यह सोचकर मैंने एक शब्द नहीं कहा कि वो कौन है, मुझे नहीं पता कि दादा बोलने दीजिए ना, पता करना चाहिए। अच्छा, कौन है वो लोग, ये भी आप हम किसकी कंपनी थी, ये भी आप किसने एडल्टरेशन किया, मैं किस धर्म का था, मैं पता करना चाहिए। संत के बीच में बार बार बोलते हैं, शादाब को बोलने देते हैं, ओके, संत को ओके, चुप ओके। कराते हैं। बताइए इनकी मानसिकता एक सेकंड, शांत 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 शांत, एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा सबको। ओके, बोलिए। ये भाटी जी का बेसिक भाटी जी के बाजू में खड़े हैं और उन्होंने दोहा पढ़ा था, काम क्रोध लोभ और मोह। वो बाजू में क्रोध लिए बैठे हैं और लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, अब सुनिए, खैर मैं बात प्रसादम की ही कहूंगा। कोई भी व्यक्ति है जिसने ये अपराध और पाप किया है, उस पर ऐसी सजा हो कि नजीर बने कि लोग इस तरीके से ना करें। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को टारगेट करने से पहले लोगों की आत्मा कांपनी चाहिए। आकर कोई योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, बार बार एक बात आ रही है। दादा कौन कह रहा है? आपके सामने बोल रहा गलत है, कोई नहीं, माननीय शंकराचार्य गलत है। एक सेकंड शांत रहिए बाप, शांत रहिए बाप। कोई तुक है? खड़े हुए घर से उसके हिसाब से छत से थोड़ी ना होता है। खड़े हुए जब छत से मर्जी बोल हो दिया, शंकराचार्य और हमने जो का छत से बोल जब दिया मर्जी सो हो होगा। शंकराचार्य एक पुरानी कहावत है ना कि ना खाता ना बही, जो भाई साहब कहें सो सही। वो कैसे संभव हो सकता है? मेरा अपना मानना यह है, महाराज जी उत्तर प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं, निसंदेह उनको दुगनी ताकत के साथ और अच्छा करना चाहिए। मेरी यही उनके लिए शुभकामना। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हुआ सबने देखा। उसके बाद आप बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। ये आप इसका विरोध करते हैं। मैं एक सेकंड, राजकुमार भाटी की बारी है। राजकुमार भाटी, जो बात मैं मैडम आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, जो योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि देखिए हम तो उसको योगी मानते नहीं, अखिलेश जी ने बोला, मेरे इंटरव्यू में बोला। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ अलायंस सही है, वो तो नेता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपके बगल में बैठे हुए फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ इन्होंने समझौता किया था। अच्छा, जिस पार्टी के साथ आपका यूपी में अलायंस है, कांग्रेस, उसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता किया था। वो भी धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो नेता है, लेकिन महंत योगी आदित्यनाथ नेता नहीं है। बताइए कहां का इंसाफ है? अब ऐसा ही तो स्वामी जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं लगभग यही बात स्वामी जी ने कही। राजकुमार भाटी कह रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, पड़ोसी क्रोध कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी अपनी है या पड़ोसियों की है? सहयोगी की कर तो है रहा, ना। मैं तो आपने नहीं देखा पूरी डिबेट में क्रोध करते हुए। मैं तो सहयोगी की दूसरी बात कर रहा हूं। यही बात आप कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे कांग्रेस के, सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अब मैं जो आप स्वामी जी ने सवाल उठाया, इसी गोरखनाथ परंपरा में, गोरखनाथ की जो मठ परंपरा है, इसी में एक गोपीचंद नाम के राजा हुए थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और उस गोपीचंद को उसकी माँ के कहने पे उसने संन्यास ले लिया, गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। बाद में माँ को लगा कि बेटा को तैने गलत संन्यास दिला दिया। माँ ने खूब प्रयास किए, हाथ जोड़े, बेटा तू वापस राजगद्दी पे आ जा। उसने कहा माँ, साधु का पद तो इस गद्दी से बहुत ऊपर होता है, मैं तो ऐसे सिंहासन पे पहुंच गया, मुझे इस दलदल में क्यों खींचती हो? और हमारे योगी जी ने क्या किया, मठ को छोड़ के उस दलदल में चले आए। मतलब मुख्यमंत्री का पद दलदल है आपकी राय के अंदर? राजनीति तो फिर चाहते क्यों है 2027 में, क्यों आपको मिल जाए? दलदल में क्यों गिरना चाह रहे हैं भाई? अमीश जी, इन साधु महात्माओं के और आध्यात्मिक लोगों के सामने तो दलदल ही है। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर उसको मठों से संबंध तोड़ देने चाहिए। फिर उसे ये नहीं कहना चाहिए अरे मैं तो साधु हूं, मैं तो मेहनत हूं, मेरे ऊपर उंगली क्यों उठा? राजनीतिक आदमी पे तो उंगली उठेगी, सवाल पूछे जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे। केवल एक वाक्य इन्होंने अच्छा बोला है, दोनों ने बोला है, मेरा एक ही वाक्य। हम तो अच्छा ही बोलते हैं, पर आप सुनते कहां हो? जी, आप अच्छा बोलते हैं, ये आपकी सोच है, मैंने तो आपकी तारीफ कर ली, इसलिए तारीफ करी। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। इन्होंने कहा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को। दोनों से पूछना चाहता हूं। ये नहीं कहा मैंने कहा आओ खूब आजादी है, लेकिन फिर उधर से संबंध तोड़ दो। अच्छा, अगर अब बोल दिया, अब बोल दिया, आपके ऊपर उंगली उठेंगी। अच्छा, फिर हमारे मठ का अपमान होता है। भाई अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। और मैंने, आप मुझे गलत कोट करोगे, मैं जवाब दूंगा। आप एक बार अपने आप को पहली बार में एक बार, आप एक बार फाइनल कोट कर लो। नहीं, आप मुझे मिसकोट, आप फाइनल कोट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति, आप बोलिए ना, फाइनल कोट दीजिए। आप दोबारा रिवर्स फाइनल सुन लो। अरे भाई ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री, एक सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है, बोल दिया, ये फाइनल है स्टेटमेंट। एक व्यक्ति दो गद्दियों पे नहीं बैठेगा, शंकराचार्य आपने बोल दिया। विवेक जी, अब 10 सेकंड सुनो।
सुनिए 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 एक सेकंड अरे भाई सुन लीजिए एक सन्यासी तो आप शंकराचार्य के खिलाफ है इसका मतलब ये शंकराचार्य भाई सुन लीजिए अरे भाई सकते हैं क्या? अमीश जी, मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। शंकराचार्य का कहना है एक शंकराचार्य राजनीतिक पदवी पे नहीं बैठना शंकराचार्य को आप परिभाषित करेंगे। 8 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे। माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। 8 साल की उम्र में शंकराचार्य घर छोड़ के चले गए थे। आप उनको परिभाषित करेंगे? रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ। शंकराचार्य को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन ने। शंकराचार्य को भी गलत साबित और कर रहे हैं। सनातन का शांत नाश बैठिए, कर शांत दिया। बैठिए आप। विश्व गुरु मैं रहा आपको मौका दे है। रहा ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं। ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए। इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए। ये देश का भला नहीं कर सकते। वर्तमान में आप देख लो किसका भला है। तो हिंदू आज पहचान के लिए मोहताज है। अपने देश में वो यार आप शांत रहिए सब लोग। अपने देश में ही वो पराया होकर रह गया है। साधु संन्यासियों की परिभाषाएं करेंगे आप। उनका त्याग, उनकी परिभाषाएं आप पहले उसमें लिप्त होइए, उसके बारे में जानिए। मैं तो केवल एक ही वाक्य बोलना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि सन्यासी होते हुए किसी को सत्ता की राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछना है, मुझे एक सवाल ही पूछना है विवेक श्रीवास्तव, मौलाना अबुल कलाम गलत थे ना? क्योंकि वो मौलाना रहते हुए देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इनसे पूछेंगे तो इनकी पूरी बिरादरी बोलेगी बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। अब बोलिए मौलाना अबुल कलाम गलत थे? दूसरी बात, मौलाना मदनी को इन्होंने भेजा पार्लियामेंट। मौलाना मदनी को जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना है, इनको इन लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट। बोले गलत किया? देखिए धर्म नहीं, अब बोले मौलाना होते हुए पार्लियामेंट चले जाओ, मौलाना होते हुए एमपी बन जाओ, पर सन्यासी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये भरपेट गालियां देंगे। अब दूसरी बात, अरे पूरी बात तो होने दीजिए। दूसरी बात, मैं अपनी बात एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि आज ये वेंकटेश्वरा जी का नहीं होता, ये तिरुपति बालाजी का मामला नहीं होता, किसी चर्च में, भारत के किसी चर्च में, और ऐसा कभी नहीं हो, या भारत के किसी मस्जिद में इस प्रकार से कोई अभद्र चीज की जाती, वहां पर ऐसी सामग्री पाई जाती जो वर्जित है वहां के मस्जिद के लिहाज से, जैसे वहां पे किसी प्रकार के मांस वर्जित है, आपको भी पता है, या चर्च में कुछ चीजें वर्जित है, ये दोनों लोग मिलकर यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट करते हैं कि मोदी के आने से यहां पर ये सब हो रहा है, और यहां पर इतनी बड़ी चीज तो एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द। शांत, अपने टाइम पे बोलेगा। शहजादपुर, आपने भी बात हो कि आप शहजाद 20 सेकंड। मैं शहजाद भाई से कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। मैं तो कह रहा हूं इसीलिए कार्रवाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई हुई है, पूरी बात हुआ है। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप वाकई में आस्था का सम्मान करते हैं तो 1 महीने के अंदर उन लोगों पर जो शामिल हैं उन पर यूएपीए लगाइए। यूएपीए खाली मुसलमानों पर लगाएंगे आप? चलिए, बच्चों को पकड़ के लगाइए यूएपीए उन पर। मैं जवाब देता हूं। शहजाद का जवाब जरूरी है। 15 सेकंड शहजाद, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपका 15 सेकंड शहजाद। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जिन्होंने मिलावट की है उन पर यूएपीए लगना चाहिए। मैं तो इसके समर्थन में हूं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शिवलिंग पर जो नेगेटिव ट्वीट करते हैं उनको कहां जाना चाहिए? जाकर के एफआईआर कराए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, बात खत्म हो गई। शिवलिंग पर जो मिलावटी ट्वीट करते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? 15 सेकंड राजकुमार, आखिरी दौर है। शहजाद भाई बात को घुमा के बेवजह की उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं। प्रसाद में मिलावट का किसी ने भी समर्थन नहीं किया, ना कोई करेगा। उन्होंने किया? बहन जी की बात से मैं सहमत हूं। नहीं बोला, उन्होंने कहा फांसी दीजिए, उन्होंने कहा फांसी दीजिए। तो टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आपका कर रही है इंतजार। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। 94 साल की माँ खा के अखबार पढ़ती है, न्यूज पढ़ती है और कहती कुड़िए तू तो मैनू की खिलाता है, जितना चर्बी मिली है। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते? आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें